हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर। राजनीतिक संस्कृति हाल ही में प्रयुक्त हुआ शब्द है जो इन पुरानी धारणाओं, राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्रीय नैतिकता और भावना, राष्ट्रीय राजनीतिक मनोविज्ञान और किसी जनसमूह के आधारभूत मूल्य से संबंधित ज्ञान को अधिक स्पष्ट और क्रमबद्ध रूप देने का प्रयत्न करता है। लुसियन पाई और सिडनी वर्बा ने ये परिभाषा दी है। Indeed, political culture is a recent term which seeks to make more explicit and systematic mode of understanding associated with such long-standing concepts as political ideology, national ethos, national political psychology, and the fundamental values of the people. राजनीतिक संस्कृति को विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग प्रकार से संबोधित किया जाता है। ऑमल्ट इस कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, ओरिएंटेशन टू एक्शन कहता है। बियर इसे राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर कहता है। ईस्टर्न इसे पर्यावरण, एनवायरनमेंट का नाम देता है। और स्पिरो ने राजनीतिक शैली, पॉलिटिकल स्टाइल कहा। लेकिन इन सब में राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर शब्द ही सबसे ज्यादा उपयुक्त है। पॉल के शब्दों में राजनीतिक संस्कृति उन अभिवृत्तियों, विश्वासों, भावनाओं व समाज के मूल्यों से मिलकर बनती है जिनका संबंध राजनीतिक पद्धति और राजनीतिक प्रश्नों से होता है। राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख लक्षण प्रकृति क्या है? नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। पहला, राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त नैतिक धारणा है, यानी कि इसको हम देख नहीं सकते, हम केवल अनुभव कर सकते हैं। दूसरा, राजनीतिक संस्कृति अनेक तत्वों का सामूहिक रूप है, जैसे सामान्य संस्कृति, विचारधाराएं, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक संरचना जो अमूर्त है, दिखाई देती नहीं है। मतलब कि जो विचारधाराएं समाज के अंदर चलती हैं, जो फेथ, विश्वास है, जो मूल्य है, वैल्यूज है, और जो सोशल इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, राजनीतिक संरचना है, आर्थिक संरचना है, सामाजिक संरचना है, इन सब से मिलकर राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। फिर राजनीतिक संस्कृति गतिशील है, क्योंकि हर समय परिस्थितियां बदलती हैं, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं, आर्थिक परिस्थितियां बदलती हैं, सांस्कृतिक जो अभिरुचियां बदलती हैं, ढांचे बदलते हैं, आर्थिक ढांचे बदलते हैं। तो उसी तरह से राजनीतिक संस्कृति को हम गतिशील या डायनामिक बोल सकते हैं। अब राजनीतिक संस्कृति और सामान्य संस्कृति क्या है? जो सामान्य संस्कृति में हमारे विश्वास होते हैं, हमारे मूल्य होते हैं, जो हमारी आदर्श होते हैं, जो हमारी अवधारणाएं होती हैं, वही राजनीतिक संस्कृति में भी दिखाई देती हैं। व्यक्तियों के सांस्कृतिक व्यवहार राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यदि ब्रिटेन को देखेंगे तो ब्रिटेन में परंपरावादी, रूढ़िवादी विचारधारा या उनके जीवन में हम इसका अभिसमयों का, परंपराओं का महत्व देखते हैं। तो उनके पॉलिटिकल बिहेवियर में, राजनीतिक व्यवहार में भी वही दिखाई देता है जो सदियों से जिसका पालन
वो करते आए हैं। और जैसे आप देखते हैं कि वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो भी जिस बैकग्राउंड से आए, जिस वातावरण और परिवेश में वो पले बढ़े, और जिन जिन स्थानों से उनका राजनीतिक चिंतन प्रभावित हुआ या उनके विश्वास और मूल्य पुष्ट हुए, आज हम उनकी वर्क कल्चर में उनके जो कार्य की शैली है, पॉलिटिकल बिहेवियर, राजनीतिक व्यवहार है, वो सारा प्रतिबिंबित रिफ्लेक्ट होता है। तो प्रत्येक जो व्यक्ति है, यदि हम अन्य देशों के भी प्रमुखों को देखें तो हम ये देखेंगे कि उनके बैकग्राउंड, उनकी पृष्ठभूमि, उनके विश्वास, उनके मूल्य, उनकी अभिवृत्तियां, उनका परिवेश किसी न किसी तरह से राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करता है। फिर है राजनीतिक संस्कृति के आधार जो है निर्माणकारी तत्व, द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। राजनीतिक संस्कृति के आधार एवं निर्माणकारी तत्व, द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। पहला है ऐतिहासिक आधार, जिसे हम कहेंगे हिस्टोरिकल बेस। जो प्राचीन मूल्य हैं वो राजनीतिक संस्कृति को ऐतिहासिक आधार पर प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हम ब्रिटेन का उदाहरण लें तो ब्रिटेन में 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ और एक सिस्टम बदला। राजतंत्र से वो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में आए, संसदीय शासन व्यवस्था में आए, जिसमें जनता के प्रतिनिधियों ने चुनकर आना था। तो ये जो प्रक्रिया थी वो सतत चली, मतलब निरंतरता से चली, उसमें कोई भी हिंसा नहीं हुई, कोई भी क्रांति नहीं हुई, बल्कि सिंपल वे में जो प्रक्रियाएं चल रही थी उनके जीवन में, राजनीतिक जीवन में, जो उनका जीवन जैसे चल रहा था उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया, उसी को निरंतरता प्रदान की है। लेकिन जहां हम देखते हैं फ्रांस को, तो फ्रांस में जो परिवर्तन आए हैं वो वहां पर क्रांति करनी पड़ी, मतलब कि उनको जो मूल्य स्थापित करने थे, जो अधिकार और स्वतंत्रताएं लोगों को प्रदान करनी थी, या जो भी परिवर्तन करने थे, तो उसके लिए उनको बहुत ही ज्यादा आधारभूत परिवर्तन करने पड़े, पूरे सिस्टम को उलटना पड़ा और वहां पर क्रांति हुई। फिर है भौगोलिक आधार, ज्योग्राफिकल बेस। आकार जो है वो भी राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे भारत और अमेरिका और सोवियत संघ बहुत बड़े बड़े आकार के आधार पर राज्य हैं, इसलिए उनमें जो चेंजेस आते हैं वो बहुत धीरे से आते हैं, धीरे धीरे आते हैं और आसानी से परिवर्तन नहीं होते क्योंकि आकार बहुत बड़ा है। फिर अगर हम देखते हैं जैसे अफ्रीका के देश हैं, उनमें आसानी से परिवर्तन आते हैं, हिंसा होती है, क्रांति होती है और किसी भी सिस्टम को उलट पलट कर दिया जाता है। यदि हम ब्रिटेन को देखते हैं तो ब्रिटेन चारों तरफ समुद्र से घिरा होने के कारण एक द्वीप है और अलगाव वहां पर रहता है, तो उसकी संस्कृति उसी प्रकार की है। यानी भौगोलिक आधार भी राजनीतिक संस्कृति पर पूरा प्रभाव डालता है। फिर समाज की जो सामान्य संस्कृति का आधार है, बेस ऑफ सोशल जनरल कल्चर, जैसे भारत है, तो भारत की जो संस्कृति है वो विश्व बंधुत्व और वसुदैव कुटुंबकम के आधार पर निर्मित हुई है, विकसित हुई है, और शांति प्रियता यहाँ का स्वभाव है। तो हम भारत की विदेश नीति जब भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो विश्व के कल्याण और वसुधा को एक कुटुंब की तरह मानता है। कोविड-19 के दौरान भी हमने देखा कि भारत जहां अपने नागरिकों को बचाने की चेष्टा कर रहा था, विश्व में भी जहां वो सहायता करने में सक्षम था, जहां संभव था, उसने सभी के मंगल की कामना करते हुए सहायता की है। भारत की विदेश नीति का आधार भी शांति प्रियता है। फिर है चौथा पॉइंट, इसका है सामाजिक आर्थिक संरचना का
आधार। जो यहाँ का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है वे भी प्रभावित करता है। जैसे कहीं पर जाति, वंश, लिंग, वर्ण की प्रबलता रहती है, यानी कि उसमें भेदभाव किया जाता है, तो वहां की राजनीतिक संस्कृति बहुत कठिन होती है। फिर अत्यधिक निर्धनता होना, अत्यधिक असमानता होना, आर्थिक असमानता होना भी लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाने में सहायक नहीं होता है। फिर राजनीतिक संस्कृति को ये पनपने भी नहीं देता है और बैलेंस भी नहीं होता। लेकिन जिन राज्यों में राजनीतिक व शैक्षिक चेतना है, जहाँ की संस्कृति थोड़ी एडवांस है, वहां पर परिपक्वता है, वहां के लोग मैच्योर हैं, वहां की पॉलिटिकल कल्चर भी मैच्योर होती है, क्योंकि उनमें जागरूकता, अवेयरनेस होती है राजनीतिक क्षेत्र में भी और शैक्षिक क्षेत्र में भी, तो वहां की राजनीतिक संस्कृति उससे प्रभावित होती है। फिर है धार्मिक विश्वास, रिलीजियस फेथ। इस्लामिक देशों में ये प्रबलता से देखा जाता है कि जहां इस्लाम होता है वहां के लोग बहुत ही, वहां के देश, वहां की राजनीतिक संस्कृति बहुत कट्टरवाद पर आधारित होती है। फिर है विचारधाराओं का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियोलॉजीज, जैसे नाजीवाद, फासीवाद, नाजिज्म, फासिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, साम्यवाद और कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। ये जो वाद हैं ये भी जो है राजनीतिक संस्कृति को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। कई बार राजनीतिक संस्कृति के जो महत्वपूर्ण चिन्ह हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, जो नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ये बहुत अधिक लोगों को, राजनीतिक संस्कृति को, उनके व्यवहारों को प्रभावित करता है। लेकिन ब्रिटेन व जापान में धार्मिक चिन्हों का प्रयोग आज भी किया जाता है। कई स्थानों पर पौराणिक गाथाएं, जैसे महाभारत और रामायण, जैसे भारत के विश्वास और मूल्यों में है और लंबे समय से हम उनमें विश्वास करते हैं, तो वो हमारे राजनीतिक जीवन को प्रभावित करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।